गुड आफ्टरनून। ये वीडियो एक छोटे से पर्पस के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। तो इट्स जस्ट लाइक कि अभी जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है उसमें 4 क्वेश्चंस मेरे को ऐसे लगे जिसमें लोगों ने या तो अटेम्प्ट किया है लेकिन मोस्टली नेगेटिव किया है, या बहुत कम लोगों ने सही उसका आंसर निकाल पाए हैं, या फिर कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सही अटेम्प्ट किया है, लेकिन जो टाइम लगाया है वो बहुत ज़्यादा लगाया है। तो 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एटलीस्ट इस टाइम पे मैं ये क्वेश्चंस बना रहा था तो मैंने क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाए हैं। एंड काफ़ी बार बोला जाता है एग्जाम में कि इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू द साइकी ऑफ एग्जामिनर, कि वो क्या सोच के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यू आर एबल टू गेट द आंसर मोर क्विकली, मोर लाइक इजीली, है ना। तो लेट्स ट्राई कि वो 4 क्वेश्चन कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, मे बी दे कैन पॉज द वीडियो, दे कैन ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन 1-2 minutes एंड देन सी हाउ वी शुड अप्रोच द क्वेश्चन। सो अदरवाइज इट इज लाइक कि एक क्रिस्टल है XY जिसमें FCC लैटिस बनाया है X+2 ने, और Y- ने सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं। और बाद में दिया गया है कि जो साइज है X+2 का और Y- का वो एग्जैक्टली इक्वल है, और हमें इस सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड इंस्टेंटली रिलेट इट टू द केस विच इज लाइक डायमंड क्रिस्टल, क्योंकि डायमंड में भी ऐसा ही कुछ होता है, बस ये जो ऑल दिया है मैंने यहाँ पे उसकी जगह हाफ होता है ना। डायमंड वाले क्रिस्टल में सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं होते, हाफ बोल लो, या फिर वहां पे जो टर्म यूज की जाती है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसमें ऑक्यूपाई करते हैं। तो पहली बात तो ये कन्वेंशनल FCC और उसके कन्वेंशनल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिल्कुल वैसी सी फीलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स का साइज जो है वो इक्वल है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन होगा FCC के स्ट्रक्चर में, जो कि डायमंड में भी होता है। तो डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते टाइम हम जो चीज़ ध्यान में रखते हैं वो ये है कि जो एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, सपोज करो कि हमने डायमंड के केस में ये एटम कॉर्नर वाला बनाया है और ये एटम टेट्राहेड्रल वॉइड वाला बनाया है, तो ये रिलेशन तो एक होल्ड करेगा ही कि भाई अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, ये जो ब्लू डिस्टेंस मार्क किया मैंने, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √3a/4, है ना। ये आपको पता होगा, पूरे क्यूब को एक 8 छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दें तो हर छोटे वाले क्यूब के सेंटर पे देयर इज टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड विद दैट लॉजिक दिस डिस्टेंस कम आउट टू बी √3a/4। आई होप ये तो सॉलिड्स आपने किया है तो आपको पता ही होगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2r। ठीक है, ए का रिलेशन हमारे पास क्या आ गया बच्चे यहाँ से, इट वुड बी 8r/√3। और फिर जब हम पैकिंग एफिशिएंसी लिखते हैं तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन यू कैन से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये इन 1 यूनिट सेल बेसिकली, है ना। मतलब ऑब्वियस है बट स्टिल। तो ये हमारे पास कहानी है। अब आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अगर लिखना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल। तो FCC बोला है तो बेसिकली 4 आयंस हो गए FCC में, और फिर हमें बोला है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसकी वजह से 8 आयंस चले गए सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मिला के। तो टोटल हमारे पास जो आयंस आए वो 12 है, और टोटल वॉल्यूम अगर निकालनी है तो 12 को वी कैन मल्टीप्लाई बाय 4/3 बाय r3। r हमने रेडियस माने क्योंकि दोनों का इक्वल ही है तो सिंपली r लिख सकते हैं। अपॉन में यू कैन गेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज लाइक a3, एंड इन प्लेस ऑफ a यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर विच इज रियली क्लोज टू 51%। ठीक है, अब ये तो हो गया तरीका कि किसी को एक सिंपल तरीके से या एक स्टैंडर्ड तरीके से अगर ये क्वेश्चन करना था तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आप इसमें मतलब इतना टाइम कैलकुलेशन पे ना देके थोड़ा सा टाइम एनालिसिस पे दें, सपोज करो कि एनालिसिस पे हल्का सा ज्यादा टाइम दे दें, तो ये सोच सकते हैं कि भाई जब डायमंड हम कंसीडर कर रहे होते हैं तो वहां पे इफेक्टिवली 8 एटम्स
एक सेल में होते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इस टाइम पे हम सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस बार जो नंबर आएगा वो 8 नहीं आएगा इफेक्टिवली, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12। तो बेसिकली आपने किया क्या है, आपने 8 को 12 बना दिया, ये मतलब वो है ना, आपने जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स थे उसको 8 को आपने 12 कर दिया है। तो आप ऐसा समझिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, आपने कितने के फैक्टर से इंक्रीज किया है, यू हैव इंक्रीज इट बाय अ फैक्टर ऑफ 3/2। तो जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, और अगर आप मतलब ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो डायमंड वाला, तो आपको पता होना चाहिए 34% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो आप 34% को सिंपली अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने z को इफेक्टिवली 3/2 के फैक्टर से चेंज किया है, वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी भी 3/2 के फैक्टर से चेंज हो गई होगी, और 3/2 के फैक्टर से चेंज होते ही यू विल गेट द आंसर व्हिच इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल गेट 51%। तो ये जो पूरा तरीका मैंने राइट साइड में किया है, ये है एक बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच, जो कि मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आप एग्जाम में बिल्कुल एक नया क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन अटेम्प्ट इट लाइक दिस। और ये जो लेफ्ट साइड में मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया है, दिस इज लाइक अगेन गेटिंग इनटू द साइकी ऑफ एग्जामिनर कि उसने क्या सोच के क्वेश्चन दिया होगा, थोड़ा सा अगर आप उससे रिलेट करते हैं और ऐसा करोगे तो मतलब काफी ज्यादा इजी लगेगा शायद क्वेश्चन। तो हार्डली इट वुड टेक 30-40 seconds, although yes it will take maybe half a minute or a minute to get to this, है ना, कि ये 3/2 का फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करके, इसमें टाइम जरूर लग सकता है, इसमें मेरे को डाउट नहीं है, बट ओवरऑल कैलकुलेशन वगैरह काफी इजी होता है। तो दिस इज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन। then like this was the question I discussed with you कि ये क्वेश्चन पूरे पेपर में आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, this question is the one which has been attempted correctly by least number of students। बहुत सिर्फ 11 बच्चों ने इसको सही से अटेम्प्ट किया है, सही आंसर दिया है इसका। आई थिंक जो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है फोर्थ एनर्जी लेवल देखते ही, है ना भाई, ग्राउंड स्टेट पे थे और फोर्थ एनर्जी लेवल, तो हमारे दिमाग में जो एकदम से आंसर आता है वो आता है भाई वो फॉर्मूला लगाने वाला, है ना। फॉर्मूला कौन सा कुछ होता था शायद, एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्योंकि करता ही नहीं मैं बहुत बार उससे, कुछ ऐसा शायद फॉर्मूला होता था, है ना। तो बहुत लोगों ने इससे शायद आंसर दिया है। तो 4 - 1 इंटू 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन रहा है इससे, ये बन जाएगा, ये 3 है और ये 4 है, तो दिस विल गिव यू 6। तो मोस्टली लोगों ने इसका 6 आंसर दिया है। एक बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, you will realize the question is very specifically telling you that there are only 2 hydrogen atoms, only 2 specifically। ये जब क्वेश्चन करते हो बेटा आप, तो वहां पे लिखा होता है a sample of hydrogen gas। a sample of hydrogen gas का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो सपोज करो आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए, आपने उनको जैसे तैसे एक्साइट करके यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो वापस आ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन मिल रही है हमें, तो मैक्सिमम कितनी लाइंस मिल सकती है। तो आप ऐसे तरीके सोचिए जिनसे वो वापस आए सच दैट कि हमें लाइंस मिल पाए। अब एक तरीका तो क्या हो सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक लाइन, यहाँ से यहाँ आया दूसरी लाइन, यहाँ से यहाँ आया तीसरी लाइन, फाइन। अब अगर आप ये सोचते हो कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी रूट से आए बिल्कुल, तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये जो दो वेवलेंथ्स मिलेंगी, दे विल बी एग्जैक्टली सेम एंड देयरफॉर वी विल गेट वन स्पेक्ट्रल लाइन आउट ऑफ दीज 2 wavelengths। एंड आई शुड नॉट से 2 wavelengths, लाइक दैट इज एग्जैक्टली 1 wavelength। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अगर सेम पाथ कवर किया है, सेम तरीके से पाथ कवर किया है, तो वी वोंट गेट लाइक 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, वी विल गेट सेम स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई कि भाई ये कोई नई वेवलेंथ लाइन नहीं मिल रही है इससे, है ना। तो नो न्यू लैम्डा ऐसा लिख देते हैं। अब आप सोचो ये जरूर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सीधा आ जाए। तो अब ये जो लैम्डा आ रहा है, दिस लैम्डा इज लाइक अ न्यू लैम्डा, क्योंकि ये जो तीनों लैम्डा आए होंगे
इन तीनों लैम्डा का इस नए वाले लैम्डा से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम आप कैसा भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दैट, मे बी कोई बोले कि नहीं नहीं मैं तो पहले ये ट्राई करूंगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया उसके बाद यहाँ आया, तो यू विल रियलाइज कि ये वाला नया लैम्डा है, ये पुराना लैम्डा है। कोई बोले कि नहीं मैं तो सीधा ही जंप कराऊंगा, जंप करा लो भाई, ये नया लैम्डा है ना। बट इन एनी केस you will find that these three are like unique lambda, and in any other case you will get only one other unique lambda, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली एट मैक्स यू विल गेट 4 wavelengths which are unique, ठीक है। जब जो जो लोग 6 आंसर देते हैं वो क्या सोच के दे रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो ये सोचते हैं, और वो बहुत सारे एटम्स जब पॉसिबल होते हैं, यस इट इज द करेक्ट आंसर। वो ये थॉट प्रोसेस होता है कि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहे होंगे जो सीधा यहाँ पे आ गए, एक लैम्डा मिल गया होगा, कुछ सीधे सेकेंड लेवल तक आए हैं, कुछ थर्ड लेवल तक आए, तो बेसिकली हमें 3 डिस्टिंक्ट लैम्डा मिल गए। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे होंगे जो 3 से 1 आए हैं, कुछ ऐसे रहे होंगे जो 3 से 2 आए हैं, हमें 2 और लैम्डा मिल गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जरूर ऐसे भी रहे होंगे जो कि सिर्फ 2 से 1 आए हैं, तो ये वी आर गेटिंग 6 लैम्डास। बट ऑब्वियसली फॉर दैट वी रिक्वायर लाइक मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 से काम नहीं चलेगा एटलीस्ट। इस क्वेश्चन का वेरिएशन आपने जरूर देखा होगा, ऐसा नहीं है किया नहीं होगा, आपने जरूर किया होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिए होते, 1 हाइड्रोजन एटम दिया होता है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम तो क्या ही होगा बेटा, हर बार वो अलग अलग स्टेप में जाए, तो मैक्सिमम यू विल गेट लाइक 3 लैम्डा। और उसका फॉर्मूला भी सिखाते हैं काफी बार कि v into -n1 डायरेक्ट आप कर दो, है ना। मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, एक लैम्डा मिलेगा, ठीक है। बट अगेन लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो केस दिया गया है वो बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड सा केस है, नया सा क्वेश्चन बनाया था तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तो आई होप इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर बेटा 4 है। ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यानी क्यों बहुत कम लोगों ने सही किया है। आई थिंक मोस्टली लोगों ने जो आंसर किए, जिन लोगों ने नहीं किया वो एक बार अटेम्प्ट कर लो, है ना। और जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन 6 एज द आंसर, ठीक है। अब 6 आंसर देने का पर्पस क्या है, एकदम से ये 3 देखते ही फील क्या आती है, यू कैन गो फॉर लाइक कि भाई 3 में क्या क्या हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है ना। जब आप 3s की बात करते हैं, यू हैव ओनली से 1 ऑर्बिटल, p में जाते ही आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, एंड लाइक व्हेन यू गो इन d सबशेल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब फीलिंग यही है कि भाई इनमें से ये तो डेफिनेटली चलो m 0 वाला है, अब इन तीनों के m इंडिविजुअली हमें पता नहीं है कि कौन से हैं, बट ये तो बोल ही सकते हैं कोई एक ऑर्बिटल तो हो गई जिसका m 0 है, और ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कोई एक ऑर्बिटल तो हो गई जिसका m 0 है, बाकी का किसी का -1, किसी का +1, किसी का -2, किसी का +2। कुछ कुछ जगह दिया होता है भाई नहीं ये इसी वाले का 0 है, इसी वाले का 1 है, हम कह रहे हैं छोड़ो उस चीज को, लेकिन ये तो पक्का है ना कि एक ऑर्बिटल जरूर ऐसा होगा जिसका m 0 है, ठीक है बेटा। अब आप ये सोचो कि जब आप वेनेडियम लिख रहे हो तो पूरी कहानी तो क्या लिखे दोबारा, नियॉन से आगे अगर चलें, नियॉन से अगर आगे चलें तो नियॉन, देन यू कैन गो फॉर 3s2 3p6 एंड 4s2 3d3। वेनेडियम की यही कंपोजिशन होती है शायद, सॉरी कंपोजिशन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है शायद, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा इससे कि देखो 3s2 मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 3p6 यहाँ पे हर मतलब ये पूरा सब शेल भरा हुआ है, 3d3 ये थोड़ा सा की फैक्टर था, तो 3d3 बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे सब शेल में, तो मतलब यहीं पे कैच था जो आपको देखना था। इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू 0 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम एक ही हो सकता है 3d में, है ना। मैक्सिमम एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है m इज इक्वल टू 0 ये ना हो, बल्कि ये m इज इक्वल टू 0, सपोज करो एक ऐसा केस एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर ये m इज इक्वल टू 0 है, देन यू विल रियलाइज दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन 3d व्हिच हैज m इज इक्वल टू 0, बट वो मिनिमम वाला केस हो जाएगा फिर, है ना। तो मैक्सिमम वाला केस अगर निकालना है बेटा,
तो मैक्सिमम केस में देयर कैन बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देयर कैन बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन in 3D which has n equal to 1. ठीक है, तो there are two electrons in 3s with m is equal to 0. There are definitely two more electrons in 3p with m is equal to 0, and then there is only one electron in 3d with m is equal to 0. ठीक है, तो जिन लोगों ने 6 आंसर दिया है, ठीक है, फीलिंग सही थी कि दो इसमें है ना, बट मतलब अगर हमें वो हंट्स रूल फॉलो कराना है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वी हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में गए होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया होता है कि हंट्स रूल वायलेट कर सकते हो, वो अलग इच्छा थी हमारी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो यू शुड हैव गॉन फॉर नॉट 6 गलत आंसर है, 5 वुड बी करेक्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। Again, this was like this question was attempted incorrectly by most number of students. I think इसमें मतलब this question when I was analyzing your scores, तो ऐसा था कि इस क्वेश्चन को मतलब इनकरेक्टली बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट तो करेंगे है ना, बहुत आसान सा लग रहा था क्वेश्चन, है भी आसान लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एंड दिस इज लाइक माय फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की वजह से ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो बनाता भी ना। तो ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो आराम से। एटम्स ABCD स्क्वायर क्लोज पैकिंग में है ना, ABCD अब बहुत अच्छा तो ऐसे नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। एटम E को हमने इसके ऊपर रखा है और एटम F को हमने इसके नीचे रखा है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, मतलब बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका है, आप समझ ही गए होंगे कौन से वॉइड बन रहा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं है ना। और पूरी स्टैंडर्ड कहानी लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ E एंड सेंटर ऑफ F है ना। तो बेसिकली फीलिंग क्या है, यहाँ पे मैं आपसे हाइट ऑफ ऑक्टाहेड्रल पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल, हर बच्चे को रेटाई हो गई है अब तो। सो ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल है। चलो थोड़ा सा इसको बेटर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है ना, ये कॉपी किया हुआ नेट से, तो इसमें थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये एटम E है और ये एटम F है। ठीक है, ये जो 4 मार्क नहीं किए हैं मैंने, वो एटम्स ABCD है। ठीक है बेटा, अब एक चीज ये समझ लेते हैं। चलो पहले देखो, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रल में अज्यूम कर रहा हूँ सबको निकालनी आती है कि भाई वो क्या करना होता है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, वो ड्रॉ करना होता है इस फेस पे। ठीक है, और फिर हम वो कहानी सुना देते हैं कि भाई ये जो परपेंडिकुलर गिरी होगी वो नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे गिरी है, और सेंट्रॉइड जो होता है नीचे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड नीचे वाले ट्रायंगल की एल्टीट्यूड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना, शायद 10th क्लास में पढ़ा था है ना। तो ये कहानी से हम पाइथागोरस वगैरह निकाल लगा के you can find I'll just mark, you can find this distance। ठीक है, then you can maybe find this distance, और इससे चलो कोई फायदा होगा क्या, इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो। तो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लो है ना, आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लो बेटा, ये तो एज लेंथ ही है और ये आपका एल्टीट्यूड आएगा। आप पाइथागोरस लगा लेना इन तीनों। ठीक है, जैसे इस पे और इस पे, जो ये 3 ब्लू कलर से लाइंस मार्क की, तो ये तो क्लास में भी करा देते हैं सबको। आई थिंक रटाया ये √2/3 into a where a is equal to 2r। ठीक है, काफी रटाया सा, काफी स्टैंडर्ड सा आंसर है इसका, तो है ना, ये समझ गए ना, इसको ये बोल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ E एंड सेंटर ऑफ F आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो मतलब वैसे तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्टैंडर्ड अप्रोच लगा सकते थे। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती कि भाई ऐसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू थिंक कि भाई इसका सेंटर और इसका सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि हम 2 टाइम्स r, ये जो ब्लू वाले एटम्स है, प्लस 2 टाइम्स जो वो रेड वाले एटम्स पड़े हुए हैं ना, दैट इज लाइक द हाइट ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल। यही हुआ ना,
2 टाइम्स आर ब्लू वाले लिख देता हूँ, आर ब्लू प्लस 2 टाइम्स आर रेड। और अब वो दिख रहा होगा वो रेड कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ा हुआ है। रेडियस रेशियो रूल हमें लगाना आता है, तो रेडियस रेशियो रूल के बेसिस पे बेटा हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से कि भाई ये जो आर रेड है ना, आर रेड अपॉन आर ब्लू लिमिटिंग केस मान के रेडियस रेशियो रूल लगा के दिस इज इक्वल टू 0.414। ठीक है, ये 0.414 आ गया, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते थे बेटा पूरे को, यू कैन रिप्लेस इट विद 2 टाइम्स 0.414 आर ब्लू, और ये तो फिर 2 आर ब्लू है। इस पूरे को अगर मैं करूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज लाइक 2 कॉमन ले लिया है ना, 1 प्लस 0.414 इंटू आर बी, देख के अच्छा लग रहा होगा, ये वैल्यू √2 की होती है 1.414, तो दिस विल बिकम 2r2 इंटू आर बी या आर बेसिकली है ना। जबकि इसका ये टेट्राहेड्रल जब डिस्कस कर रहे थे तो वो कितना था बेटा, इट वाज √2/3 और a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो दिस इज 2√2r फॉर octahedral, and for tetrahedral this is like the same but with the factor of square root of 3 in the denominator। ठीक है बच्चे, तो रेशियो तो सिंपल सा √3 का आ जाता, क्योंकि OV/TV पूछा गया था आपसे। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड सी अप्रोच है, होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा आसान तरीके से सोचते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस आसान तरीका क्या है, यहाँ पे आप एक बार बेटा यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा इसे ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, एंड लाइक अगेन इफ यू स्पेंड से 1 मिनट ऑन एनालाइजिंग द फिगर, उसमें इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत आसान हो जाएगी चीजें। आप देखो आपको करना क्या है, आपको ई और एफ के बीच में डिस्टेंस ही तो निकालना है ना। अब वो डिस्टेंस अगर जिस तरीके से फिगर दिया गया है वैसे देखें तो थोड़ा सा मतलब जो तरीका मैंने बताया वो ठीक ठाक लग रहा है उसको करने में। अब आप ना अपने माइंड में एक दूसरा फिगर बनाओ, और वो दूसरा फिगर कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें ये यहाँ से ये इधर से जुड़ा हुआ और ये इधर से जुड़ा हुआ। समझ लगा बेटा क्या किया मैंने ई और एफ को बाकी दो जो एटम्स थे उनके साथ लेके क्या कंसीडर कर लिया, एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया। समझ आ रही है ना, अगर इसको मैं एटम 1 बोल रहा हूँ, इसको एटम 2 बोल रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने 1 2 ई और एफ को मिला के एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना दी है। ये चीज समझ आ रही है है ना। जैसे ये एफ हो गया, ये 1 हो गया, ये ई हो गया और ये 2 हो गया। बस अगर इतना आप देख पाओ इस फिगर में ढंग से, है ना, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया बेटा। ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस 2r है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, दिस डिस्टेंस इज 2√2r। ठीक है, तो अगर हम अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ बार बार, है ना, कि एग्जामिनर जिस तरीके से, अब इस केस में एग्जामिनर मैं हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है बार बार ऐसा बोलने में, है ना, बट एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन सोचता है अगर हम भी थोड़ा सा उस तरीके से सोच पाए, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन एग्जाम, जब गिवन कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट वगैरह होता है, यू हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, लेकिन अगर कभी कभी सोच पाए उस तरीके से तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट आगे के जो टेस्ट होंगे उनमें हम ये चीज कंटिन्यू कर पाएंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कैसा रहते हैं। अब इसको करने के बाद भी अगर आप लोग यही 4 क्वेश्चन मेरे से डाउट सेशन में आगे पूछोगे, ऑब्वियसली नहीं करूंगा ये वीडियो, आगे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनेगी। बट if it like helps in resolving your doubt at in a easier manner, in a better manner, definitely we can try to do this। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।